ओम ओम जा माता ममता माया मातरो छछरोत्तमा तारो ने गगने रोता मच्छ गच्छ छछ गच्छम। जा माता ममता माया मातरो छछरोत्तमा तारो ने गगने रोता मच्छ गच्छ छछ गच्छमा। माता ममतामयी माता है, आदि शक्ति परा भगवती, जो समस्त विद्याओं के अधिष्ठात्री देवी हैं। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयिकया पूरितयं वै तत्काते स्तुति स्तव्य परा परुक्ति। प्रकृति माता हैं और समस्त विद्याओं के अधिष्ठात्री देवी हैं। कहते हैं कि माता जी ही भरण पोषण करती हैं। घर में भी आप देख लीजिए कि एक माता समस्त परिवार के आहार देती है। शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष, दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे आद्या परा प्रकृति है, उसी तरह से पुरुष भी है, शिव। नवग्रह से बंधा हुआ शरीर है, 9 माता हैं, इनका 9 रूप भी। अब आप आइए बाबा भैरवनाथ की तरफ। भैरवनाथ स्वयं शिव के अवतार हैं और भैरवनाथ की आराधना करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और हर प्रकार की मनोकामनाओं को निवृत्त भी होता है। हर मनोकामना पूरा भी होता है। भैरव का मंत्र बटुक भैरव, 8 भैरव हैं, वैसे और भी भैरव हैं, मुख्यतः 8 भैरव हैं, जिसमें भैरव मंत्र है ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का जाप करने से अनेकों प्रकार के विपत्तियों का नाश होता है, शत्रु पराजित हो जाते हैं, दुख दारिद्र्य और कष्टों का निवृत्ति होता है। इसके प्रयोग बहुत तरह से है, साधना भी बहुत प्रकार का है। जैसे श्मशान साधना में बटुक भैरव जी आते हैं, काल भैरव,
ये न्याय के भी मालिक है। भैरव पूजा करने वाले को अन्याय से बचना चाहिए। भैरव जी का आराधना कड़वा भी है, तीखा भी है, मीठा भी है, और मन के संतापों को निवारण भी करता है। तो ग्रंथों में कहा गया है मंत्र कि ह्रीं बटुकाय आपत्तुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का जप करने से बहुत तरह के विपत्तियों का नाश भी होता है, शत्रु शमन होते हैं, और तांत्रिक क्रियाओं में इसका उपयोग भी होता है। इसके बहुत तरह के टोटरम भी हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और अनवरत रोए चला जा रहा है, रोते रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसके लिए ये मंत्र बड़ा ही कल्याणकारी होगा और मंगलप्रद होगा। तो इसका कुछ प्रयोग है। फिटकरी आप ले लीजिए थोड़ा सा, और पीली सरसों, फिटकरी, पीली सरसों और हल्दी थोड़ा थोड़ा सब ले लीजिए, और ले करके बच्चे के ऊपर से उतारा कीजिए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, और घुमाते समय इस मंत्र को जाप कीजिए, ह्रीं बटुकाय आपत्तुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। एक बार पढ़ते हुए घुमा दिया, फिर दूसरा बार घुमा दिया पढ़ करके, फिर तीसरा बार पढ़ते हुए घुमाए, फिर चौथा बार पढ़ते हुए घुमाए। इस तरह से 7 बार या 11 बार या फिर 21 बार पढ़ते हुए उसको घुमाते जाइए, मंत्र को जाप करते रहिए और घुमाते रहिए। ह्रीं बटुकाय आपत्तुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ऐसा करने से आप जब भी उसको उतारा कर रहे हैं, यानी इस सामान सामग्री के साथ उतारा कर रहे हैं, तो आप उतारा कीजिए और तुरंत उतारा किया हुआ सामान आप आग में डाल दें, उतारे और आग में डालें, और इसके बाद पानी पढ़ करके रखिए। पानी को 108 बार अभिमंत्रित कर दीजिए। शुद्ध पानी 1 गिलास ले लीजिए और उसको अभिमंत्रित कर दीजिए, ह्रीं बटुकाय आपत्तुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इसको 108 बार पढ़िए और पानी में फूंक लगा दीजिए, फूंक दीजिए उसको, और बच्चे को 1 चम्मच 2 चम्मच पिला दीजिए। इससे बच्चा आरोग्य हो जाएगा और व्याधि से जो पीड़ित है वो ठीक भी हो जाएगा। प्रायः करके देखने में आता है कि बच्चा 5वां 6वां माह में वो बीमार पड़ता है, या कोई बच्चा जन्म से 1 सप्ताह के अंदर में बीमार होता है, या कोई
बीमारी के साथ ही जन्म लेता है। तो ऐसे इन सभी अवस्थाओं में बच्चे को इस तरह से उतारा करके आग को समर्पित कीजिए और अभिमंत्रित पानी को बच्चे को पिलाइए। ज़्यादा परेशान कर रहा है तो 1-1 घंटे पर ये कार्य कीजिए, जब तक कि बच्चा सो नहीं जाता है। अगर सो गया तो उसको आराम मिलेगा और जगेगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा, खेलने कूदने लगेगा। ह्रीं बटुकाय आपद्वारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं, इस मंत्र का जाप आप कीजिए और बच्चे को स्वस्थ बनाइए। अगर बच्चा पानी नहीं पी रहा है तो माता के दूध या गैया का दूध को आप अभिमंत्रित कर दीजिए और उसको पिला दीजिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए आप निर्विघ्न रहें। तो ये भैरवनाथ की एक छोटा सा टोटका था, टोटरम जिसे कहते हैं। इससे बच्चे के अंदर जो प्रवेश किया होगा खराब ऊर्जा, निगेटिव, तो वो हट जाएगा और जच्चा बच्चा और उसके माँ पिता सभी के लिए ये कल्याणकारी हो जाएगा। तो आप ऐसे अवसर में जरूर कीजिए। जय माई जगदम्बा।